हेलो गाइस, तो आज हम कवर कर रहे हैं एक और सेशन जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं स्पार्क में नल वैल्यूज़ को। सो नल वैल्यूज़ बेसिकली किस तरीके से आती हैं। अगर आपका कोई भी डेटा सेट है तो डेटा फ्रेम, अगर आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो हर एक मिसिंग वैल्यू या फिर एम्प्टी वैल्यू को स्पार्क डेटा फ्रेम एक नल की तरह ट्रीट करता है। और जब मैं नल बोलता हूँ तो इसका मतलब है NULL। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि आप नल को कितने तरीक़ों से हैंडल कर सकते हैं। हम इस सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। हम सबसे पहले इस डेटा फ्रेम को रीड करेंगे। इस डेटा फ्रेम को रीड करने के बाद हम इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे। डिफरेंट वेज में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। सो लेट्स जंप इन डायरेक्टली टू द इंटेलिजेंट। I have already created one of the program basically in Spark. इसमें मेरा ऑलरेडी बॉयलर प्लेट कोड रेडी है जिसमें एक स्पार्क का इंस्टेंस बना रहा हूँ। मैं लॉगिंग लेवल को एरर सेट कर रहा हूँ सो दैट मेरे लॉगर जो है कंट्रोल में रहे, सिर्फ वही एरर मैसेज दिखाएं जो बेसिकली एरर है, राइट। सो ये बॉयलर प्लेट कोड रेडी है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रीड करने वाला हूँ इस डेटा फ्रेम को, राइट। सो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा वैल रीड इनपुट फाइल। सो अगर आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पर मेरा R जो है वो छोटा है और उसके बाद I कैपिटल है और F कैपिटल है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कैमल नोटेशन। सो कैमल नोटेशन बेसिकली इज वन ऑफ द नोटेशन विच इज फॉलोड एक्सप्लिसिटली इन अपाचे स्पार्क, जो हम हमारे कोडिंग प्रैक्टिसेस में भी मेंशन है कि हमको किस तरीके से वैल्स को डिफाइन करना रहता है, राइट। अब हम रीड करने वाले हैं बेसिकली उस फाइल को। तो हम फाइल को रीड कैसे करते हैं और हम एक डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, हम यूज़ करेंगे स्पार्क। ये जो स्पार्क है बेसिकली, ये स्पार्क जो हमने बनाया, यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाया स्पार्क का, हम इसी स्पार्क को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि हम स्पार्क की एक डेटा फ्रेम को रीड करने वाले हैं तो स्पार्क का एक रीड हम ऑपरेशन करने वाले हैं और हम उसके बाद डिफाइन करने वाले हैं फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट वो है बेसिकली जो जिस फॉर्मेट की हमारी सोर्स फाइल है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारी सोर्स फाइल जो है वो एक CSV फाइल है, राइट। तो हम यहाँ क्या देने वाले हैं, CSV। उसके बाद हमारी आएंगे, हम डिफाइन करने वाले हैं कि क्या हमारी फाइल में हेडर है। हम स्पार्क को बेसिकली बताने वाले हैं कि यस, हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो हेडर है, तो स्पार्क उसको एज अ रिकॉर्ड ट्रीट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ हम बताएंगे स्पार्क को कि हमारी जो फाइल है उसमें जो रोज कॉलम्स हैं वो किस चीज़ से डिलिमिटेड है, ओके। अगर हम आप यहाँ देखेंगे तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड है, तो यहाँ पर हम उसको डिलिमिटर बताएंगे स्पार्क को कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कॉमा डिलिमिटेड है। तो आपको जब स्पार्क को ये बताना रहता है कि आपका जो फाइल है उसमें हेडर है या नहीं है और उसमें डिलिमिटर कौन सा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन। आप यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमने देंगे हेडर और यहाँ पर इसकी वैल्यू डिक्लेयर करने वाले हैं ट्रू। जब हम वैल्यू ट्रू देते हैं इसका मतलब है हम स्पार्क को बता रहे हैं कि हमारी फाइल में हेडर है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम देने वाले हैं एक और ऑप्शन और हम यह बताने वाले हैं स्पार्क को कि हम अपनी फाइल में डिलिमिटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो इस फाइल में डिलिमिटर है हमारा कॉमा, हमने वो दे दिया है। उसके बाद हम बताने वाले हैं फाइल को, स्पार्क को, कि हम कौन सी फाइल को रीड करने वाले हैं। तो हम लेंगे डॉट लोड और यहाँ पर हम पास करेंगे पाथ। तो पाथ जो है हमारा है, हमारी पड़ा है इस डायरेक्टरी में। हम इस पाथ को करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट और यहाँ पर हम डालेंगे फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम है particulars.csv। तो हम करेंगे इसको कॉपी और हम इसको करने वाले हैं यहाँ पर पेस्ट। हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ हमें देखना है कि क्या हम जो फाइल को रीड कर रहे हैं, डेटा फ्रेम को रीड कर रहे हैं, क्या वो बेसिकली रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर उसमें कुछ इशू है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करने वाला रीड इनपुट फाइल जो कि हमारे है डेटा फ्रेम का नाम, और हम करने वाले शो ऑपरेशन। हम यहाँ दिखाने वाले हैं, देखने वाला डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा डेटा सही से रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने किया है इस डेटा फ्रेम को रीड। अब चेक करते हैं क्या ये डेटा फ्रेम हमारा रीड हो पा रहा है, क्या हमारे जो रोज हैं क्या वो सही से रीड हो पा रहे हैं नहीं। मैंने यहाँ पर इंटेंशनली बेसिकली एक कॉलम की वैल्यू को नल दिया है, उसी से हम जानेंगे हम किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। और अभी थोड़े टाइम में रिजल्ट देगा। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे यहाँ पर वैल्यू जो है बेसिकली हमने यहाँ पास किया है एम्प्टी। सो स्पार्क एम्प्टी रिकॉर्ड्स को एज नल ट्रीट करता है, राइट। तो इसने यहाँ पर नल रीड किया है, राइट। अब हम लगाने वाले हैं कुछ ऑपरेशंस इसके ऊपर। तो हम 4 तरीके के बेसिकली ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ऑपरेशंस कुछ और भी हो सकते हैं, सिनेरियोज कुछ और भी हो सकते हैं, बट आज हम 4 तरीके के सिनेरियोज को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि हम चेक करने वाले हैं हम किस तरीके से उस रो को बेसिकली फिल्टर कर सकते हैं जो रो में हमारे पास वैल्यू नल है,
राइट। सेकंड हम देखने वाले हैं, हम नल वैल्यू को हम किसी और चीज़ से क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नल आ रहा है, हम इसकी जगह कुछ और, जैसे फॉर एग्जांपल हम एन पास कर सकते हैं क्या। तीसरा हम सिनेरियो देखने वाले हैं, हम पूरी की पूरी रो को हम ड्रॉप कर सकते हैं बेसिकली, जिसमें हमारा नल वैल्यू है, राइट। हमारा फर्स्ट और थर्ड सिनेरियो जो है बेसिकली सेम है, हम लेकिन ऑपरेशंस हम डिफरेंट लगाने वाले हैं। पहले हम यूज करेंगे फिल्टर से, तीसरा हम यूज करने वाले हैं ड्रॉप एन ऑपरेशन, और चौथा ऑपरेशन हम बेसिकली लगाने वाले हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज लगाने वाले हैं। अभी के लिए हमारे यहाँ पर एक ही कॉलम में नल वैल्यू है, राइट, लेकिन उसके बाद हम एक और कॉलम में बेसिकली नल वैल्यू पुट करेंगे, और उसके हिसाब से हम चेक करेंगे क्या हम लास्ट नेम में अलग वैल्यू रख सकते हैं और एज में अलग वैल्यू रख सकते हैं, बिकॉज लास्ट नेम जो एक स्ट्रिंग है और एज जो बेसिकली एक इंट है। तो हम दोनों कॉलम्स में अगर डिफरेंट तरीके के वैल्यूज डालना चाहते हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, राइट। तो लेट्स जंप ऑन टू द फर्स्ट सिनेरियो। हमारा पहला सिनेरियो क्या बोलता है, हमारा फर्स्ट सिनेरियो कहता है कि हमको बेसिकली डेटा को फिल्टर करना है जिसमें नल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो हमारी जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया है उसका नाम है रीड इनपुट फाइल, और हम इसके आगे लगाएंगे डॉट फिल्टर, और फिल्टर में हम पास करेंगे कॉलम का नाम। कॉलम का नाम है हमारे पास लास्ट नेम जिसमें नल है बेसिकली, और हम यहाँ पास करेंगे लास्ट नेम इज नल। और उसके बाद हम देखना चाहेंगे क्या हमारा डेटा सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं इस प्रोग्राम को करूंगा रन। अभी के लिए मैं जो शो कमांड थी यहाँ पर, जो हमारे डेटा फ्रेम को बेसिकली शो कर रही थी पूरे डेटा को, हम उसको कमेंट आउट करेंगे और हम इसको रन करेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम ने डेटा रिटर्न कर दिया है। बेसिकली हमने वो वाले, हम सिर्फ वही रोज ले रहे हैं जिसका वैल्यू नल है, इसने वो शो कर दिया, राइट। सो अभी हम देखेंगे क्या हम अपनी नल वैल्यू को किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पर अभी जो है हमारा डेटा फ्रेम का नाम है वो रीड इनपुट फाइल, उसके बाद हम लगाएंगे डॉट एन ए के बाद हम लगाने वाले हैं फिल। फिल का मतलब है हम अपनी एन, हमारा जो नल वैल्यू है उसको किस चीज़ से फिल करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर हम देंगे कौन सी वैल्यू जो हम देना चाहते हैं, बेसिकली जो हमारा एन ए है, राइट। तो हमने दिया यहाँ पर एन ए, और यहाँ पर हम इसको करेंगे शो। ओके, तो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि हमारी नल वैल्यू उसकी जगह हम कुछ और वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। इसके अलावा हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं लॉगर, ताकि हमारे जो लॉग्स हैं बेसिकली वो थोड़े मीनिंगफुल आए। हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, हम क्या ऑपरेशन बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं वो हम डाल देंगे यहाँ पर इन्फो में, और इस प्रोग्राम को हम करेंगे रन, और हमने ये प्रोग्राम कर दिया है रन। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अभी मेरे को कोई भी इस प्रोग्राम में कुछ भी मेरे को एरर नहीं दिख रही है कंपाइल। सो अगर आप देखेंगे हमारी जो नल वैल्यू थी वो प्रिंट हो चुकी है एन ए के साथ, राइट। तो अब हमने रिप्लेस कर दिया है अपने नल वैल्यू को एन ए से। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखने वाले हैं। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट ऑपरेशन में, हम क्या करने वाले हैं, पूरी की पूरी रो को ड्रॉप कर देंगे जहां पर नल है। अभी के लिए हम लगाते हैं सबसे पहले लॉगर डॉट इन्फो बेसिकली हमारे को इन्फो दिखाएगा, इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं रो को ड्रॉप, तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालेंगे ड्रॉपिंग द होल रो, राइट। हमने डाल दिया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो हमारी शो होगी लॉग में, राइट। एंड उसके बाद हम लिखेंगे अपने डेटा फ्रेम का नाम। हमारे डेटा फ्रेम का नाम है रीड इनपुट फाइल डॉट एन ए, राइट, एन ए डॉट ड्रॉप कर देंगे बेसिकली हम, जहाँ पे हमारा कुछ भी डेटा जो है हमारा नल आ रहा है तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे, राइट। और इसमें हम करेंगे डॉट शो, और हम करने वाले हैं इसको रन। हम चेक करते हैं क्या वो ड्रॉप होती है कि नहीं होती, जिसमें हमारे पास नल वैल्यू थी, तो हम उस ऑपरेशन को करने में भी कामयाब रहे। नाउ अगर हम चाहें, अभी हम देखा है कि हमने यहाँ पर हमारे एक ही कॉलम में अभी नल वैल्यू है, राइट। अभी हमारे यहाँ पर खाली एक ही प्रोग्राम में नल वैल्यू है। हम क्या चाहते हैं बेसिकली, हम क्या करेंगे, अभी एज कॉलम में मैं नल इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट नेम जो है हमारा बेसिकली एक स्ट्रिंग कॉलम है, उसमें नल वैल्यू है, हम उसमें वैल्यू देना चाहेंगे एन है, और दूसरा जो है एज कॉलम है जो कि बेसिकली एक इंटीजर कॉलम है, उसमें वैल्यू कुछ और पास करना चाहेंगे जैसे -1 या 0। तो हम उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, राइट। अगर आपने देखा होगा पहले हमारे पास खाली एक लास्ट नेम ही नल वैल्यू थी, लेकिन क्योंकि लास्ट नेम एक स्ट्रिंग कॉलम था तो वहां पर हम इन्हें प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन एज क्योंकि एक इंटीजर कॉलम है, वहां पर हमको अगर डिफरेंट वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम डिफरेंट कॉलम्स को, नल वैल्यूज को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अब हम नेक्स्ट सिनेरियो में चेक करने वाले हैं, राइट। तो हम जाएंगे अब सीधा इंटेलिजे पर। हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, एक नया वैल क्रिएट करता हूँ, मैं एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली, जो क्या करेगा खाली लास्ट नेम के लिए है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर रिप्लेस नल लास्ट नेम इक्वल्स टू हमारे डेटा फ्रेम का नाम रीड इनपुट फाइल डॉट एन ए डॉट फिल,
अब फिल के अंदर हम क्या देंगे, बेसिकली कौन सी वैल्यू हम नल की जगह देना चाहते हैं। मेरा क्योंकि लास्ट नेम एक स्ट्रिंग कॉलम है, मैं उसकी जगह दूंगा NA, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा सीक्वेंस, जो हम सीक्वेंस में वैल्यू पास करेंगे, हम किस कॉलम के लिए हम ये चाहते हैं ये ऑपरेशन करना, राइट। क्योंकि एक लास्ट नेम के लिए हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ कर देंगे इसको लास्ट नेम के लिए, और यहाँ पर हम डाल देंगे डॉट शो, राइट। अब हम इस प्रोग्राम को करने वाले हैं रन। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर हम अपना रिजल्ट सही से ले पा रहे हैं या नहीं। अभी मेरा स्पार्क प्रोग्राम हो चुका है रन। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरी वैल्यू -1 रन हो रही है, -1 जा रही है बेसिकली एज कॉलम में, और हम NA, क्योंकि हमने यहाँ पर NA डाला था, यहाँ पर प्रिंट हुआ NA और यहाँ पर हुआ -1। नाउ अगर हम चाहते हैं सेम डेटा सेट हमारा प्रिंट हो, राइट, तो उसके लिए चेन ऑपरेशन लगा सकते हैं। चेन ऑपरेशन में क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहूँगा। हम एक नया RDD, नया बेसिकली एक DF क्रिएट करते हैं, इसमें हम एक चेन ऑपरेशन लगा के सेम डेटा सेट के अंदर दोनों कॉलम्स की नल को हैंडल करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रीड इनपुट फाइल डॉट NA डॉट फिल, ओके। फिल में हम देंगे बेसिकली क्या हम करना चाह, कौन से कॉलम, किस कॉलम के नल वैल्यू को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, और हम यहाँ देंगे हम सीक्वेंस हम पास करेंगे कॉलम का नाम है हमारे पास लास्ट नेम, राइट। और उसके बाद हम दोबारा लगाएंगे डॉट NA डॉट फिल में हम दोबारा से देंगे -1, किस कॉलम के लिए हम -1 देना चाहते हैं, उस कॉलम का नाम, हमारे पास एज, राइट। हम करने वाला है यहाँ पर डॉट शो, ओके। राइट, और मैं इस ब्रैकेट को करूँगा बंद, और अब मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को। अब आप देखेंगे कि हमारे सेम डेटा सेट के अंदर ही सेम डेटा फ्रेम के अंदर ही बेसिकली हमारी दोनों कॉलम्स की नल वैल्यूज रिप्लेस हो रही हैं, राइट। अभी मेरा प्रोग्राम हो चुका है स्टार्ट होना रन। अभी हमारा स्पार्क प्रोग्राम हो चुका है रन। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी एक ही डेटा फ्रेम के अंदर हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं NA, और यहाँ पर आ चुका है